याद माते मिछो बाबा, सपना माते मिछो बाबा, जीवन तिमी संग बाबा, हर श्वास तिमी हो बाबा, सागर नी तिमी हो बाबा, किनारा तिमी हो बाबा, दिल को धड़कन तिमी बाबा, संगीत को धुन तिमी बाबा, वो आंधी तूफान में गुमनाम न हूँ मैं बाबा, वो आंधी तूफान में गुमनाम न हूँ मैं बाबा, सुनसान काली रात बाटो माउछ जान्छ, भयभीत गर्छ पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैलियो छाया, तिम्रो ने सहारा बता, आए म एक्लै बाबा, ओ बाबा तिमी ने किनारा, ओ बाबा तिमी ने सहारा, ओ बाबा तिमी ने किनारा, ओ बाबा तिमी ने सहारा। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आता है मन मना भाव क्या मंत्र है बाबा, कैसे करें, तो बोल के अगर करना है तो सिंपल मन मना भाव है, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। मेरी माता जी बहुत भक्ति में बहुत ज्यादा अव्वल थी, बहुत उनको कोई एकादशी का व्रत छोड़ती नहीं थी, बहुत भक्ति में बोलता था, देखो भक्ति तो आप करते हो लेकिन आपको भी देवी देवता बनना है या सिर्फ भक्ति बन के रहना है। तो बहुत चिंतन चलता था, खाना पीना थोड़ा गड़बड़ था, हम लोग क्या पूरा नॉन वेजिटेरियन फैमिली थे, तो वहां से जब कोई नॉन वेजिटेरियन फैमिली में रहता है ना बच्चा, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको। वो फिर जब घर जाता है तो मम्मी बोलती अरे ये तो मैंने बनाया है, चलो वेज भी बनाया, लेकिन वो मम्मी जब दे रही होती ना, वो मना करना ना बड़ा युक्ति चाहिए रहती है, और फिर आप जब सेंटर में नहीं रह रहे तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मैंने बाबा से योग लगाया, मतलब बाबा देखो अब जो भी है थोड़ा तो सब जगह चलते ही है ना आपस में, हम बोलते हैं ना जैसे कोई बड़ा मंत्री हमारे पहचान का हो और कोई हमारा जान पहचान वाला हो तो हम बोलते हैं ना यार इसकी नौकरी लगवा दो, कुछ इसका काम करवा दो। तो मैंने बाबा से रिक्वेस्ट किया, मैंने बाबा आप इनको जाते जाते ही बता दो कि कहाँ जाना है, इतना बता दो ताकि परेशान ना हो, रास्ता पता हो, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला तो बाबा है। तो हम लोग को पता चला उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए और अब बस आखिरी वक्त है तो आप आ जाओ मुंबई से। तो मैंने फटाफट ट्रेन रात की मिल रही थी क्योंकि फ्लाइट कोई थी नहीं, तो उसी से हम लोग निकले, फटाफट सारा परिवार पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचे बिल्कुल वो जिसको कहते हैं डेड साइलेंस में लेटी हुई थी, और डॉक्टर्स को बुलाया तो वो यहाँ पे टैप करते हैं ऐसे 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 कुछ कुछ चेक करते हैं सब। तो बोले नहीं अभी इनका वो चेतना तो नहीं है, अभी सिर्फ सांस चल रही है, तो जब तक चल रही ठीक है, फिर आप सीधा शमशान की तैयारी करो। तो हम सबको थोड़ा दुख तो होते ही ना, वहाँ से थोड़ा कितना भी हम अलौकिक बने पर थोड़ा आ जाता है। तो दीदी ने बोला चलो गीता पाठ शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय मेरे भांजे ने पढ़ा, दूसरा अध्याय मेरी सिस्टर ने पढ़ा, और तीसरा अध्याय में मोक्ष 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 बहुत ज्यादा था, तो मैंने फिर बाबा के ज्ञान को उसमें जोड़ा। और जैसे ही वो तीसरा अध्याय खत्म हुआ और वो माता जी के मुंह से एक आवाज निकली तो हमको लगा अरे, हम थोड़ा नजदीक गए, मेरा भाई मेरी दोनों सिस्टर सब जो 10 12 15 लोग थे सब आगे आगे। तो देखा तो उन्होंने आंखें खोल दी, तो आंखें खोली तो मैंने अरे वाह बाबा ये तो कमाल हो गया। और आंखें खोली तो जैसे हमारी पुतली होती ना थोड़ी काले या भूरे रंग की होती, उनकी पुतली ना थोड़ी वाइट हो गई थी। और वाइट हो गया, जो वाइट कब होती जब हमें कोई लाइट दिखाई देती। तो ऐसे आंख खोली और आप सब बच्चे चिल्ला रहे हैं अरे माँ माँ, कहते थे दादी को, माँ माँ अरे बात करो कैसे हो। पर नहीं, वो उनको मुझे लगता है कि उस समय ना बाबा आया, बाबा ने उनको
साक्षात्कार किया और फिर उस आत्मा को हाथ पकड़ के और वो लेके गया। तो मैं समझता हूँ कि आजकल तो अकाल मृत्यु कितनी है ना, हम जाते हैं खुशी मनाने और वहां से हम आएंगे कि नहीं पता नहीं चलता है। तो ऐसे अकाल मृत्यु के युग में हर समय बाबा हमारे साथ हो, इसलिए कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी बाबा नहीं बोला है। तो हम उसे अंतिम घड़ी, हम मरने से कौन डरता है? जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको पता है कि ये देह न मरती है न पैदा होती, गीता का ज्ञान है ना। अर्जुन को यही ज्ञान तो दिया था श्री कृष्ण ने, तभी तो वो तीर चला पाया, नहीं तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो बस वही आत्मा का ज्ञान मैं समझता हूँ जो हमारी दीदी से रोज मिलता है, बाबा से मिलता है। आप भी धारण करें और इस करशोंग सेंटर में जितनी दिव्यता है वो दिव्यता आप अपने अंदर भी लाएं, दीदी की दिव्यता लाएं, और मेरे को भी बाबा और दिव्यता दे आपकी दुआओं से, मेरा भी खजाना बहुत और बढ़ जाए। ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति। दीदी ओम का उच्चारण कर ली क्या आखिरी में? तो जितने लोगों ने वहां देह त्यागी है उनके लिए एक छोटी सी हम मन से श्रद्धांजलि। क्योंकि देखिए अचानक की जो मृत्यु होती है और जब युगल होते हैं और साथ में एक युगल का सामने अगर हत्या की जाए ना, तो वो बहुत गहरे घाव जीवन में ना जिंदगी भर रहते हैं। तो हम आज यहाँ पे ओम का आह्वान करके ये बाबा से रिक्वेस्ट करें कि उनके परिवार के जो भी लोग हो, बाबा आप उनको आत्मा का ज्ञान दो, किसी भी रीति से उन तक वो ज्ञान पहुंचे, ताकि वो सहजता से, सरलता से अपना दुख, बहुत सारे, ये तो हमने सुना सिर्फ कोई नंबर जो चलो पहलगाम में हुए, आपको पता है पूरे विश्व में कितनी अकाल मृत्यु हुई होगी। कल रात को कितने लोग सोए होंगे जो आज उठे ही नहीं है। तो उन सब की आत्मा की शांति के लिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और अनहद नाद का अभ्यास करेंगे। कभी भी किसी के मन को शांति देनी हो तो वो शांति धाम में जाए बिना हम नहीं दे सकते। तो एक छोटा सा अभ्यास मैं बताता हूँ। लंबी गहरी सांस हम लेते हैं, इस आत्मा रूपी विमान को हम आसमान की उस गहरी अनंत ऊंचाइयों में उड़ाते हैं और चांद सितारों की दुनिया से भी पार परम धाम जाते हैं। जहाँ पे हमारी आवाज बंद होती है उसके बाद ही हम आगे की यात्रा कर पाते हैं, उसे कहते हैं साइलेंस वर्ल्ड। वहाँ पे हम 5 तत्वों की कोई भी ध्वनि या कोई भी आवाज पहुंच नहीं सकती है, इसीलिए उसका नाम है निर्वाण धाम। ताकि क्योंकि वहाँ वाणी की कोई चीज नहीं होती, वहाँ गहन शांति का अनुभव होता है। तो उस धाम में जाके वहाँ पे अपना दिव्य फरिश्ता रूप धारण करके और फिर परमात्मा के पास जाके उन दिव्य किरणों का अनुभव करेंगे और फिर वापस हमारे करशोंग सेंटर में आएंगे। 3 बार ऐसा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। बहुत सारे धरती के विचार हमें अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन हमें सिर्फ ऊपर की तरफ उड़ान भरनी है। एक दिव्य फरिश्ता बनके, एक दिव्य सितारा बनके, चांद सितारों की दुनिया से भी पार उस असीम शांति का अनुभव करते हुए हमारे प्यारे शिव बाबा के धाम में पहुंचेंगे और उस गहरी शांति के लोक में बाबा हम पे बहुत सारी शक्तिशाली किरणें बरसा रहे हैं, हमें दिव्य फरिश्ता बना रहे हैं। उन दिव्य गुणों से, उन अविनाशी रत्नों से हमारी मन बुद्धि की झोली को भर रहे हैं और अपने आप को भरपूर करके बाबा का शुक्रिया करके एक बार फिर से आएंगे हम अपने पृथ्वी लोक की तरफ। फिर से अपने शरीर में एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेके फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से पहुंचेंगे उस दिव्य शांति धाम में
सितारों की दुनिया से, सातों आसमान के भी पार। अब बाबा से उन दिव्य किरणों को लेके धरती पे उन सभी दुखी परेशान आत्माओं को, उन किरणों को भेजेंगे जिससे उनका मन शांत हो, उनके मन का दुख कम हो, उनके मन का कालापन भस्म हो जाए, वो भी दिव्य फरिश्ते बन जाए और इस धरती को फिर से स्वर्णिम संसार बनाने की बाबा की इस महायज्ञ का, इस महाकार्य का, इस महायोजना का हिस्सा बन जाए। ऐसे दिव्य किरणों को धरती पर प्रवाहित करके, बाबा का शुक्रिया करके एक बार फिर से अपने दिव्य फरिश्ते स्वरूप में धरती की ओर उड़ेंगे। नीले ग्रह में इस पहाड़ की ऊंचाई पे करशोंग शहर में अपने शरीर में आएंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से हमारे दिव्य विमान में उड़ान भरेंगे। लंबी गहरी सांस। ओम शांति।